हे गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग की डेट दोस्तों घोषित कर दी गई है और 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए जो मुहिम दोस्तों हम और आप मिलकर चला रहे हैं, उसमें छात्रों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता दोस्तों। 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, सफलता मिलना लगभग तय हो गया है। तो आप लोग जश्न मनाइए, खुशी मनाइए दोस्तों अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल के साथ में दोस्तों, क्योंकि आपका यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है जो 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए दोस्तों लगा हुआ है। अगर ये जेन्युइन मुद्दा ना होता दोस्तों तो आपका अपना चैनल आप लोगों का साथ दोस्तों कभी नहीं देता है। जब भी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी के साथ में दोस्तों कोई खबर जो हमको लगती है कि ये छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो हम उस मुद्दे के साथ खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो हमको लगा कि 22,000 सीटों को इस भर्ती में ऐड होना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं, जब 68,500 की रिजल्ट आउट हुई, उसमें 41,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद लगभग 22,000 सीटें अभी तक दोस्तों रिक्त हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, तब उसके उलट दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके गालों पर दोस्तों जोर का तमाचा लगाया हमारे युवा साथियों ने, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, तो हमारे जो युवा साथी हैं वो दिन रात करके जब 69 शिक्षक भर्ती आई तो उसमें 1,41,000 बच्चे पास हुए और उसमें से लगभग दोस्तों देखा जाए तो 62 से 63,000 लोगों को नियुक्ति पत्र अभी तक मिली है। उसमें भी 6,000 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन्होंने दोस्तों काउंसलिंग नहीं कराई थी, उसमें कुछ सीटें एसटी की खाली रह गई। अब बात उठती है 22,000 सीटों को लेकर। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, तो हमारे पास योग्य शिक्षक अब उपलब्ध हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र शामिल हुए, बीटीसी वाले शामिल हुए, बीएड वाले शामिल हुए दोस्तों, 3 जो हमारे करधार हैं वो शामिल हुए। अब 22,000 सीटों को ऐड करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दोस्तों। जो बहुत ही बड़ी खबर है, अब सांसद भी लग गए हैं इस 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए दोस्तों। माननीय अनुप्रिया पटेल जी भी एमआरसी मुद्दे को लेकर भी कल योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है दोस्तों। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा एमआरसी का मुद्दा, ये उनके कानों में तो दोस्तों पहुंच गया है और पत्र के माध्यम से और 22,000 सीटों को ऐड करने की मांग की गई है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे और भी साथी अगर इस मुहिम के साथ नहीं जुड़े हैं तो मुहिम के साथ जुड़ जाएं। 22,000 खाली पदों पर भर्ती करने की उठी मांग। प्रतापगढ़ सूबे में बेसिक शिक्षकों के खाली पड़े 22,000 पदों पर आवेदकों ने भर्ती करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 और 69,000 में 1,37,000 आवेदक ऐसे हैं जिनमें योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले और गिने चुने नंबर से बाहर होने वालों अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से खाली पड़े 22,000 पदों पर चयन करने की मांग की है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने कहा है कि सरकार खाली पदों पर नए सिरे से भर्ती करना चाह रही है दोस्तों। नए सिरे से क्या, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, उसमें 22,000 सीटों को ऐड करने की मुहिम चल रही है और सफलता मिलती हुई भी दोस्तों दिख रही है। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल, संसद हैं, संसद के सदस्य हैं ये। कृपया अपना दल
के विधान परिषद सदस्य श्री आशीष पटेल जी के पूर्व प्रेषित पत्र तथा श्री लोकेश प्रजापति माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के कार्यालय के फाइल संख्या इतना दोस्तों की आंतरिम रिपोर्ट की संलग्न प्रतिलिपि तथा श्री दिनेश चंद निवासी बरेली के हस्ताक्षरी को संबोधित प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती में आरक्षण में अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में आयोग में हुई सुनवाई के संबंध में आप अवगत हो कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या -- शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में अत्यधिक अनियमितता बरती गई, जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े वर्ग के हजारों अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/8/2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट संख्या -- के अनुपालन में MRC लागू करने का उदाहरण देते हुए घोर अनियमितता की शिकायतकर्ताओं का कथित आरोप अंकित किए गए। दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी सरकार है दोस्तों, MRC के मुद्दे में जो बात की जाए पिछड़ों का इन्होंने हक मारकर दोस्तों बैठ गई है। जैसा आप लोग खुद जानते होंगे दोस्तों, उसमें किसी तरीके के छिपाने की बात नहीं है, वो एकदम आंखों के सामने है क्या क्या हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में। आप अवगत हो कि शिकायतकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69 शिक्षकों के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उपरोक्त शिकायत दायर की थी। उत्तर प्रदेश राज्य में 1/12/2018 को जारी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नियुक्ति की अधिसूचना के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के अनुसार आरक्षण को राज्य में लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया पर लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कहीं होता हुआ नहीं दिखा। ये कहें दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आरक्षण को ताक पकड़ रखकर दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया कराई, जिसमें सबसे ज़्यादा हानि अगर किसी को पहुंची दोस्तों तो वो पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को। लगभग देखा जाए तो 10 से 12,000 सीटें उनकी माननीय योगी आदित्यनाथ जी खाकर बैठ गए हैं। तो अनुप्रिया पटेल जी ये मुद्दा उठाए हुए हैं दोस्तों काफ़ी समय से, और साथ में ओम प्रकाश राजभर जी भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। कल दोस्तों एक बार फिर हमारा जो मुद्दा है 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए थर्ड काउंसलिंग में दोस्तों, मुद्दा पूरे ऑल इंडिया में ट्रेंड करता रहा। पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया में नंबर 1 पर रहा दोस्तों, जो हमने भी लगभग कुछ नहीं तो दोस्तों लगभग 500 ट्वीट किए इस लगभग 44,000 ट्वीट में। तो दोस्तों रात में 8 बजे लेकर 9 बजे तक ट्वीट चलता है और सुबह 7 से 9 बजे तक ट्वीट चलता है। दोस्तों आप लोग धनाधन ट्वीट करते रहिए और 22,000 सीट ऐड होकर रहेगी। दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ में। दोस्तों कोई भी छोटी से छोटी जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ में दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया इसी महीने 20 तारीख के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब भी आप लोग दोस्तों अगर काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। कोविड-19 से आप लोग बचाव करते रहिए अपने आप को, अपने परिवार को भी सेव करिए। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा तो जानते हो किस तरीके से इस समय काम कर रही है, इसीलिए आप लोग हिफाजत रहिए, सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और अपने परिवार को भी पिलाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।